और उस टाइम में मुझे मैं ये सोचने की कोशिश कर रहा था कि शायद मेरा वहम है, बट मेरे यहाँ खड़ा होकर कोई सांस ले रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस चीज़ को अवॉइड कैसे करूँ। फिर अगले दिन दोबारा मैं घर में अकेला था। यहाँ पर मम्मी उड़ी, मेरा भाई जो है मार्केट गए हुए थे, मैं अकेला था। मैं सो के उठा दिन में 2-2:30 बजे। सो के उठा, मैं पानी पी रहा हूँ, पानी पीने गया हूँ, यहाँ सांस लेने की आवाज़ आ रही है मेरे पीछे। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। आज सुबह उठ गया हूँ भाई। मैं सुबह उठ जाता हूँ, बट आज ज़्यादा जल्दी उठ गया क्योंकि हमें चलना है बर्ड सेंचुरी, जो अपनी एशिया की सबसे बड़ी बर्ड सेंचुरी भरतपुर में। वहाँ हम घूमने नहीं जाने वाले। वहाँ एक्चुअली बताता हूँ मैं तुम्हें, इस घर से बाहर निकल के क्या क्या सीन हो रहे हैं मेरे साथ। हनुमान चालीसा डेली मंगलवार शनिवार पढ़ूँ। अब भाई तुम समझ गए होगे मम्मी हनुमान चालीसा पढ़ने की करेंगे तो क्या हो रहा है। भाई बर्ड सेंचुरी में ना एक मंदिर है हनुमान जी का, बहुत सालों पुराना बगीची है एक। तो वो झाड़े वाड़े लगाते हैं, तो वहाँ जा रहा हूँ झाड़े वाड़े लगवाने, क्योंकि मेरा जो समय है ना अभी थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है। इसके लिए नया कुछ खाने के लिए पता नहीं था। बंदर आएंगे, रुक जाओ बंदर भी बहुत है बर्ड सेंचुरी में भाई। ये मिला है 12 सिंगा। थोड़ा डर रहा है, छोटा ये तो है। ओ आगे आगे बंदर आगे। वानर से इकट्ठी होगी सारी। भाई ये टर्टल पॉन्ड है, पहले भी देखा होगा मेरे ब्लॉग में। ये इसमें बहुत सारे कछुए हैं पुराने। ये डाल आ गए। ये कितने बड़ा इसकी वाला देखो, मछली है तो। भाई झाड़ा वाड़ा लगवा लिया, पंडित जी को अपने दुख कष्ट बता दिए, उन्होंने कि तेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हें घर चल के पूरी स्टोरी सुनाता हूँ, हुआ क्या था, मैं क्यों आया। बंदरों का आतंक। मेरी पे तो कवर और नहीं था, मेरी को लेके आते तो सीट ही फाड़ देते। ये देखो पानी भर रहा है इधर। पहले तो वहां तक खाली था, वहां तक जाते थे हम, अब भर गया बारिश की वजह से पूरा। भाई एक और मंदिर पे आए थे, ये अपने सांवले वाले बालाजी पीछे, ये अपने मेहंदीपुर बालाजी जैसे ही है। तो मामा ने बोला चल यहाँ भी दर्शन करा लाऊं तुझे। गहरा हो सकता है भाई। कमल के फूल लेने जा रहे हैं रास्ते में मिलेंगे। तो कमल ये सफेद कैसे हैं, लाल से होते हैं ना, गुलाबी। ये रे अब जाए कैसे नहीं लेने। कूद जाओ, तुम्हारी हाइट से तो कम ही होगा पानी। अरे आवाज नीचे हो घटा हाथ दिखे गयो। पत्थर फेंक के भाप लेना कितने को। फिर ज्यादा तो ना है, दिख रही है नीचे जमीन। सही कह रहो, ज्यादा ना है। जमीन दिख रही है नीचे। अरे डंडा ना जमीन ना दिख रही। तो कूदे नाम तक आवे वो। तो यहाँ तक कोई दिक्कत थोड़ी है, कम से कम फूल तो आ जाएंगे। ये एरिया यूपी में जाता है, यहाँ तुम पानी देखो। वहाँ पर अपने राजस्थान साइड बिल्कुल भी पानी नहीं है, और जस्ट बॉर्डर से थोड़ा इधर आती, क्योंकि उधर का पानी इधर छोड़ दिया, पूरे खेत वेत सब डूब गए। तो भाई घर आ गए अपने। अब मैं तो बताता हूँ पूरी बात, सीन क्या हुआ था मेरे साथ। भाई ये चीज़ स्टार्ट होती है, हम रेंट पे थे एक जगह, वहाँ मेरे साथ ये फर्स्ट टाइम इंसिडेंट हुआ था। तब मैं किचन में था, वहाँ पर भी एक किचन में हुआ था मेरे साथ, और यहाँ भी किचन में हुआ है। रेंट वाले रूम की मैं किचन में था, घर में अकेला था। इसी टाइम की बात है, 2-2:30 बजे की दिन की बात। तो मेरे पास कोई सांस लेता हुआ आता है, और मेरे यहाँ खड़ा होके ऐसे सांस ले रहा है। और उस टाइम में मुझे
मैं ये सोचने की कोशिश कर रहा था कि शायद मेरा वहम है बट मेरे यहाँ खड़ा होकर कोई सांस ले रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस चीज़ को अवॉइड कैसे करूँ। दैन जैसे तैसे मैं उस घर से बाहर निकला, मैंने बाहर आके ये बात बताई। फिर मैं उस जगह पे नहीं गया, रेंट वाले पे। फिर ये घर बना हमारा नया, यहाँ शिफ्ट हुआ हम। यहाँ शुरू में कोई दिक्कत नहीं थी, बट पास्ट 2-3 मंथ से किचन में ही मेरे साथ लफड़ा हुआ है। मैं RO के पास जाता हूँ, पानी पीता हूँ, यहाँ पीछे कोई फूंक मारता है मेरे ऐसे करके, और हवा आने के कोई सीन सेंस ही नहीं है। ये भाई एक बार हो गया, मैंने अवॉइड करा, इग्नोर करा। मैंने कि शायद हो सकता है मेरा वहम हो सकता है कुछ और चीज़ हो। बट फिर अगले दिन दोबारा मैं घर में अकेला था। यहाँ पर मम्मी उड़ी, मेरा भाई जो है मार्केट गए हुए थे, मैं अकेला था। मैं सो के उठा दिन में 2-2:30 बजे सो के उठा। मैं पानी पी रहा हूँ, पानी पीने गया हूँ, यहाँ सांस लेने की आवाज़ आ रही है मेरे पीछे, ऐसा कोई सांस ले रहा है ज़ोर ज़ोर से। फिर मेरी फटी बहुत ज़ोर की। मैंने कहा क्या, मैं बाहर आके बैठ गया यहाँ पर ही, इधर किचन से निकल के मैं बाहर आके बैठ गया। मैंने घर वालों को बताया, मम्मी ऐसे ऐसे। मम्मी की वहम होगा तेरा, ऐसे नहीं होता, हमें तो होता ही नहीं है कुछ, तेरे को क्यों हो रहा है। तो मैंने कहा चल ठीक है छोड़ो, लेट इट बी। दैन कल रात में 2 बार हुआ मेरे साथ। कल रात में मैं आया पानी वानी पीने, वो पता मैं भजन गा रहा हूँ। कौन सा वाला, रामा रामा रटते रटते बीत गई बढ़िया, भजन गा रहा हूँ। पीछे से आके यहाँ की जैसे बहुत जोर का हवा का झोंका यूँ आके वहीं खड़ा हो गया मेरी पीठ के पीछे। मैं बिल्कुल मतलब एक साथ ऐसा होता है ना कि बहुत से अपनी बॉडी अपने को अलर्ट कर देती है। जब कोई नेगेटिव एंटिटी हमारे आसपास होती है तो हमारी बॉडी के पार्ट्स जो होते हैं बिल्कुल सुनने पड़ जाते हैं। तो वो चीज़ हुई थी मेरे साथ, बिल्कुल एक रोंगटा खड़ा हुआ था पीछे की साइड से। तो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी, कोई आकर रुकाया। मैं कुछ नहीं, मैं अंदर आया, मैंने बोला मम्मी आज फिर हुआ है। फिर घर वालों को दिमाग ख़राब। फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठते ही मंदिर जाना और तावीज़ लाया भाई। आई विश अब ऐसा कुछ नहीं हो, बाकी अगर होता है तो देखते हैं भाई क्या चीज़ है क्या नहीं। वो तो यूँ बोल रहा है कि तेरा कोई गलत जगह पे पैर अरखाई में आ गया है, कोई चौराहे वगैरह पे चक्कर पड़ा है, वहाँ से तेरे संग आ गया है कोई। देखते भाई, अब भाई ना हनुमान जी महाराज से बड़ी तो कोई चीज़ नहीं है। देखो ठीक है, पहली बार हुआ शायद मेरे साथ ऐसा कि हाँ इतनी बार एक ही चीज़ बार बार हो रही है, वरना 1-2 बार तो ठीक है कहीं बाहर हो जाता है, बट घर के अंदर पहली बार हुआ है मेरे साथ ऐसा। सो ये बात थी भाई, इसलिए सुबह सुबह गया था मंदिर पे। यही किचन है भाई वो, और ये जगह है। जाने के लंग अब मम्मी अब मैं के लंग अब आना मादा चो मार कान में फूक। पक्का इलाज कर देंगे पहलवान, कति फूक मार मार के यूं सोच रहा हो। फिलहाल चाय बना लेते हैं, चाय बन रही है दोस्तों। हाँ बहन के लोड़े, ये तो साला चौखट है, ये कुछ ताबीज थोड़ी है। क्या वाला? ये तो चौखट है, दरवाजे में होती है। हाँ तो ये तो मेरे पास भी बेंच, इससे क्या होता है? अब इससे कुछ नहीं हुआ मेरा, तेरा क्या होगा बहन के लोड़े। इधर देख रहा है तू, इधर वज्र कवच देख रहा। चैलेंज दे दिया साले को, मैं अब आके दिखा। अब इधर होता है, इधर पर्सनल यहाँ भी है ये ना। देख सही है ना, मम्मी कह रही थी चैलेंज दे रहा हूँ उसे, बुला रहा साला। अब मैं अगर स्ट्रॉन्ग हुआ है काम का हुआ तो नहीं आएगा वहीं का, और आ गया तो हमें पता लग जाएगा कि और तैयारी करनी है अभी, और 1-2 ताबीज़ और बनवा दें। सही बात है। प्रेत दिख रहा है तुम्हें हैं? देख आओ दिखे डंडा ली जोड़ी कर रहा सो खड़ा है कौन है? दिवाली के शुभ अवसर पे पूरा शहर सजा दिया गया है। और भाई आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है भाई। त्योहार आ रहा है, कैसा लग रहा है आपको? त्योहार क्या आ रहा है, त्योहार में ऐसी तैसी हुई पड़ी है। क्यों ऐसी तैसी क्यों हो रही है?
कोई बढ़िया है। ऐसे तो हमारी हो रही है बहन, तेरी क्या हो रही है? ऊपर क्या दिख रहा है? बढ़िया है। ऊपर क्या दिख रहा है बहन? क्या दिखाओ फिर? यूं देख के क्या बात कर रहा है माधर जी? सजावट देख रहा था मैं। अच्छा सजावट देख रहा था। क्या चाहिए? क्या चाहिए? कंटेंट मांग रहा हूँ। शाम की गेड़ी मारने आ गए हैं अपनी धनों पे। ये गाड़ी 7000 काली थार मेरे को आया। वैसे थार ले ले तो ये गाना सेट बैठ जाएगा MC स्क्वायर का। ये भी सेट बैठ रहा है। तूने रूपेश जैसे मेरे संग ये सीन हो रहे हैं भूत प्रेत वाला है, ऐसा तेरे संग होता तो तू क्या करता, क्या जवाब देता उसको बहन की लैंड में? भाई कुछ नहीं देता। वो तो सबकी फटती है। अरे नहीं कुछ तो कहता उससे कि बहन की लैंड परेशान कैसे कर रहा है सब। कुछ नहीं मैंने कहता सुना है ऐसे इनको गाली वाली दे देते ना तो फिर ये आते नहीं है, दूर भगते हैं। एक बार यूँ सोच, एक बार सोच के देख, यहाँ सामने खड़ा है तुझे दिख नहीं रहा पर तुझे महसूस हो रहा है। अब तुझे अपना गुस्सा उतारना उस पर, तुझे परेशान कर लिया उसने, अब इसको समझ के उतार रहा है। भाई कुछ गुस्सा वस्सा नहीं उतरा, मैं भाग जाऊंगा। धीरे धीरे लोग होते हैं फिर चड्डी होते हैं। भाई चालू हो जाएगी। अबे सुन तो सही, बहन के लैंड इमेजिन कर, इसने बहन बुरी तरह से तेरी बहन मतलब माँ बहन कर रखी तेरी, तेरे को चैन नहीं लेने दे रहा बिल्कुल, लेकिन तेरा कुछ उखाड़ भी नहीं सकता है, तुझे ये भी पता है। तो तू कैसे क्या गाली कैसे देगा? गाली दे सकता है यार। क्यों नहीं दे सकता? गाली नहीं दे सकता। इस पैसे तेरे पे आ जाए। मैं तो दे दी बहन के लैंड में। मैं नहीं दे सकता, मैं गाली मार दूँ। मैं तो गांड हुआ बहन के लैंड यार। बड़े से वो होटल लाड़ पे 2 छेद हो गए। एक तो पहले से ही